हे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। और हिस्ट्री का हमारा ये 9वां पार्ट होने वाला है। 8 पार्ट जो है आपके चैनल में अपलोड हो चुका है। आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट में 8 वीडियो देख सकते हैं। प्रत्येक पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो तराइन की दूसरी लड़ाई थी उसी ने जो मोहम्मद गौरी थे उनके लिए दिल्ली क्षेत्र जो है खोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बघेल भीम जो थे इन्होंने ही जो है मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि मोहम्मद जो गजनी थे इसने ही जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताना है। तो व्यक्ति जो है व्यक्तियों की घटनाएं हैं, जैसे कि हमारा पहला है कि सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट, इससे संबंधित है कि नहीं। दूसरा है मोहम्मद गौरी सिंध विजय। तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह। और चौथा है मोहम्मद बिन चंगेज खां की जो है चढ़ाई तुगलक। ओके, तो इसमें आपको मिलाना ए ऑप्शन है कि फर्स्ट और थर्ड, बी ऑप्शन है आपका केवल सेकंड, सी ऑप्शन है केवल फर्स्ट और डी ऑप्शन है केवल सेकंड और फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि जो केवल जो पहला है सुल्तान मोहम्मद जो है, ओके, सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ मंदिर की लूटपाट से संबंधित व्यक्ति हैं। ओके, मेल बताना है कि किस व्यक्ति से किसका संबंध है, तो ऑप्शन सी आपका सही संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो है उत्तरामेरूर जो शिलालेख है उसमें ही चोल वंश के ग्राम प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका नरसिंह वर्मन, बी, यानी कि जो नरसिंह वर्मन थे इन्होंने महाबलीपुरम में समुद्र तट पर जो है मंदिर का निर्माण कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले, ओके, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम थे इन्हीं जो थे अरब सेना के एक सेनापति थे, ओके, जिसने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लों और चालुक्यों के बीच लंबी संघर्ष जो है शुरू हो गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट के जो है समय में वो एक ऐसा शासक था, पल्लव शासक, जिसके शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच जो है लंबा युद्ध संघर्ष शुरू हो गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन जो द्वितीय थे इसका महानतम शासक कौन था। ठीक, ओके, तो ये किस किस साम्राज्य के जो है महानतम शासक हुए थे पुलकेशिन सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि जो बादामी, ओके, बादामी के जो चालुक्य वंश था उसके जो है पुलकेशिन सेकंड जो है महान शासक हुए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में, ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा डबल हो चुका है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करो। तो ये दो तरह से हमारे जो मिलान करना है कि चालुक्य वंश, ओके, और पहला जैसे हमारा ए ऑप्शन है चालुक्य, ठीक, उसी में फर्स्ट दिया हुआ है आपका मालखेड़, सेकंड है होयसल और आपका बी ऑप्शन होयसल और सेकंड जो है वो तापी है, सी है राष्ट्रकूट और थर्ड है वारंगल है और डी है काकतिया और चौथा हमारा है द्वार समुद्र। तो इसको मिलान हम देखते हैं तो इसमें हमारा सबसे सही मिलान जो हो जाता है आपका ऑप्शन ए हो जाता है, क्योंकि ए सेकंड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट और डी थर्ड के साथ मिलता है। इसके अनुसार जो है हमारा ए सेकंड में हो जाता है चालुक, वातापी से मिलान हो जाएगा। बी यानी कि फोर्थ से, तो बी हमारा फोर्थ से मिलाएंगे तो हम द्वार समुद्र का होयसल से मिलान हो जाता है। और हमारा जो सी है वो पहले से यानी कि राष्ट्रकूट जो है मालखेड़ से हो जाएगा और हमारा काकतिया जो है वारंगल से हो जाएगा संबंध, इसका मेल। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरमेरूर शिलालेख के, ओके, किसके प्रशासन काल में संबंधित जानकारी मिलती है, किसके प्रशासन काल की। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये चोल वंश जो होता है उन्हीं के बारे में ये आपका
उन्हीं की जानकारी देता है शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबियों में अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि जो स्वर्ण नगरी थी अरबियों ने मुल्तान नाम उसको दिया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चाणक्य सम्राट या पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि एलोहे जो है अब शिलालेख था वही सम्राट जो है चालुक्य वंश के जो सम्राट महान हुए हैं पुलकेशिन सेकंड, उनके बारे में बताता है। जैसा कि चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो तंजावुर है वहाँ पर महाबृहदेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो कवि राजमार्ग थे उनके द्वारा जो है राष्ट्रकूट पुस्तक जो है लिखी गई थी। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहला आक्रमण करने वाला कौन था। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा ए, यानी कि आर्यों ने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट जवाब क्वेश्चन है कि कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरमल मंदिर किसने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि नंदीवर्मन सेकंड ने ही कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ जो मंदिर था उसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चाणक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापिकोड़ा का खिताब प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि नरसिंहवर्धन प्रथम ने ही जो है पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था, उनका वध किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो भोज थे जिसे मिहिर भोज कहा जाता है वही महानतम राजा हुए थे आपके प्रतिहार वंश के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में स्थित एकासी शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि रथ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूटों के प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि एलोरा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि औरंगाबाद जो शहर है उसी के पास अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, यानी कि असम क्षेत्र में, असम राज्य में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्पेस है द्वारा स्थापित किया गया था। महाबलीपुरम में क्या स्थापित किया गया था या क्या किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि नरसिंह जो बर्मन थे उन्हीं के द्वारा महाबलीपुरम जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के चालुक्य यानी कि जैन मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान में, जो कि राजस्थान दिलवाड़ा में है। ठीक। दिलवाड़ा में क्या है आपका राजस्थान में क्या है, दिलवाड़ा है, इसलिए जैन मंदिर भी कहाँ है तो आपका राजस्थान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगई कोडन की पदवी धारण की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि राजेंद्र ने जो है वो एक चोल राजा थे जिन्होंने गंगई कोडन की जो है पदवी धारण की थी, उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर जो श्री मंदिर है जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्ति बनाए गए हैं किसने बनवाया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि नरसिंह वर्मन थे उन्हीं के द्वारा जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि धर्मपाल ही जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, यानी कि कांचीपुरम में इन्होंने पल्लव ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि मुल्तान आपका सुल्तान महमूद जो था वो गजनी का जो है शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो नरसिंहदेव प्रथम थे उन्हीं ने सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का उसको बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि कांचीपुरम में पल्लव की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोहा प्रसिद्ध प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि चालुक्य वंश से जो है उसे संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजेंद्र जो थे प्रथम उन्हीं के द्वारा श्रीलंका पर पहली बार विजय प्राप्त किया गया। नेक्स्ट है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि पल्लव राजवंश के द्वारा जो है महाबलीपुरम का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 सामंतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है। तो इसमें देखते हैं सही ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो शक संवत है, गुप्त संवत है,
हिजरी संवत है और ग्रेगोरियन संवत है, ये चारों एक जो है आरंभ हुए थे जब से, उसी से सही क्रम में सेट है। तो आपका पहले शक था, विगुप्त है, फिर हिजरी है, फिर ग्रेगोरियन है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि खजुराहो से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर जो है उससे संबंधित है चंदेल शासकों, क्योंकि चंदेल शासकों ने ही जो है जो आपका खजुराहो मंदिर है निर्माण कराया था, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि बामियान में जो है महात्मा बुद्ध की जो है प्रतिमा सबसे ऊंची स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन था? ओके, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, यानी कि पाणिनि जो है सबसे प्राचीन है, सबसे पहले आए थे। ओके, तो इस क्वेश्चन में अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 381वां है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि महायान संप्रदाय के द्वारा। इसका जो सही जवाब बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नोक्त वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? तो ऑप्शन ए है आपका सही जवाब, क्योंकि कोणार्क मंदिर है, जो सूर्य कोणार्क मंदिर है, उसका निर्माण 22वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखते हैं, हमारा पहला है कि मोहम्मद जो पैगंबर थे उनका जन्म है। दूसरे में भारत में गुप्त वंश का उदय। तीसरा है रोमन कोलोसियम जो है उनका पूरा होना। तीसरा है पीटर महान रूस का जार बना। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, इन सबको किस तरह से सही करना है, कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि जो है आपका तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, यानी कि सबसे पहले जो है आपका रोमन क्लोसियस का पूरा होना हुआ था। दूसरा जो है भारत में गुप्त वंश का उदय। इसके बाद है पहला पैगंबर का जन्म। इसके बाद चौथा यानी कि लास्ट है कि पीटर महान रूस का जार बना। नेक्स्ट है हमारा यानी कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल या स्मारक कौन है जो यूनेस्को जो सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा, यानी कि जो आपका तिरुपति मदुरा मंदिर था, ओके, तो वो आपके विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की सूची में शामिल विरासत स्थलों, स्मारकों या उनके स्थान जो सही तरह से बने हुए हैं, एक दूसरे से मिलान करना है स्मारक और स्थान को। तो ए गुफाओं की चित्रकारी, बी है आपका शैलकृत मंदिर, सी है बेसिलिका ऑफ बोम और डी है आपका सूर्य मंदिर। तो इसको ये चार ऑप्शन को हम एक एक करके यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा या चौथे जो कि एलोरा है इससे मिलान करते हैं। तो इसका जो सही मिलान आपका हो जाएगा आंसर बी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपका जो है तीसरा, चौथा यानी पहला, दूसरा, इस तरह से आपको सेट करना है ए बी सी डी के अनुसार। यानी कि ए को हम तीसरे के साथ, बी को हम चौथे के साथ और सी को पहले के साथ और डी को हम दूसरे के साथ मिला देते हैं। तो इसका जो सही जवाब मिलान होगा आपका ए, यानी कि जो गुफाओं में चित्रकारी थी उसको मतलब है कि आपके जो अजंता के जेसस है उनसे संबंधित है, और आपका जो ऑप्शन बी है वो चौथे से संबंधित है। ओके, ऑप्शन बी जो है आपका चौथे से यानी कि शैलकृत मंदिर यानी कि एलोरा में आपका सही मिलान हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका पहला जो है वो तीसरे से व्योमबोम से हो जाएगा और चौथा सूर्य कोणार्क मंदिर, क्योंकि कोणार्क मंदिर जो है सूर्य मंदिर कोणार्क में है। तो इस तरह से तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट, एक गुफाएं मुंबई हार्बर की शिल्प में गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि एलिफेंटा की जो गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत साहित्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मा यानी कि जिसे इस समय अब म्यांमार कहा जाता है का प्राचीन नाम क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में क्या इसे कहा जाता था या प्राचीन नाम क्या था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, यानी कि इसे स्वर्ण भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, यानी कि कंबोडिया में स्थित है अंगकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कृष्ट शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंडकोपनिषद जो है वहाँ से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। तो होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सारे पार्ट की वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ। वहाँ पर आप साइंस से भी और हिस्ट्री के भी MCQ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।